हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, भले चंगे होंगे। और ये देखिए, सेकेंड डे मैं अब बेडरूम साफ़ करूँगी आज। तो मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। एक बार घर की झाड़ू लगा दी है क्योंकि ये करेंगे पूजा। तो एक बार तो मैंने मोटा मोटा झाड़ू लगा दिया है। और आज मैं कर रही हूँ बेडरूम क्लीन अपना। एक रूम पहले कर चुकी हूँ और अब बेडरूम कर रही हूँ। तो एक एक दिन करके ही सारा करूँगी। तो अभी मैं सारी कवर्ड साफ़ करूँगी। 11वीं की बुक्स वगैरह सब फैली पड़ी हुई हैं और एक बार सब में झाड़ू लगा के पेपर बदल के और उसके बाद एक बार उनको सबको जमा दूँगी। हालांकि वैसे तो साफ़ ही रहती हैं, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही की थी, लेकिन एक बार ये मन को संतुष्टि हो जाएगी कि चलो हाँ, पूरी तरह से सफाई हो गई। तो देखिए, अभी पहले कर रही हूँ मैं कवर्ड क्लीन। 11वीं सो रही है, ये अपनी पूजा कर रहे हैं और मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के कर लेती हूँ आजकल, क्योंकि बाद में फिर 11वीं 9 साढ़े 9 बजे तक उठेगी तो उसको खिलाना पिलाना रहता है। और नवरात्राओं में ही मैं सब कर लेती हूँ, क्योंकि है ना, नवरात्रों में ज़्यादा काम नहीं रहता खाना पीना बनाने का, शाम का ही रहता है, बस सुबह का नहीं रहता है। तो देखिए, अभी कर रही हूँ बेडशीट वगैरह सब तह बना रही हूँ। अच्छे से फैल जाती हैं निकालने में रखने में ऐसे ही, तो अभी अच्छे से तह बना के सबको रख दूँगी। और सारी इसकी 11वीं की बुक्स वगैरह भी मैं अच्छे से रख दूँगी। अब ये 11वीं के कलर्स वगैरह, पेंसिल वगैरह, ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं। वो सारे दिन फैलाती रहती है। मोम वाले कलरों को तो तोड़ तोड़ के पूरा इकट्ठा करके रख लेती है। तो आज मैंने उसके सारे टूटे फूटे सब फेंक दिए, बस जो नए नए थे। पेंसिल भी मैंने उसकी छोटी बड़ी जो बीच ऐसे कर रखी थी, उसने छोटी छोटी करके डाल रखी हैं, सारी मैंने आज फेंक दी। बस एक पेंसिल और रेजर उसको बड़ी वाली नया वाला दे दिया, बाकी सब उसको मैंने फेंक दिया छोटा छोटा। और कलर्स भी जो सही सही से थोड़े ठीक ठाक थे, ज़्यादा छोटे कर दिए तोड़ तोड़ के, वो सारे ही मैंने फेंक दिए उसको। उसके पास रखे बहुत सारे, लेकिन मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि कितना भी निकाल के दे दूँ सब तोड़ तोड़ के रख देती है। अभी नया पैकेट दिया था मैंने उसको कलर्स का, पूरा तोड़ के रख दिया। तो आज मैंने ना सारे ही उसके कलर्स वगैरह सब फेंक दिए, क्योंकि डब्बों में भरे पड़े हैं, डब्बों में इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ यूज़ तो होते नहीं है। इनको इकट्ठा करते जाओ, फिर लास्ट में जब घर खाली करो तब फेंको। इससे अच्छा है कि अब मैंने साथ के साथ सारे फेंक दिए। सारी पेंसिल फेंक दी, छोटी छोटी रेजर भी उसकी फेंक दी मैंने। अब उसको एक नई रेजर और नई पेंसिल दे दी है। अब वो जब ख़राब करेगी उसके बाद दूसरा निकाल के सेट ही दूँगी। तो अब इकट्ठा करना बेकार है, घर में कचरा ही बढ़ता है इनको सबको इकट्ठा करने से। तो देखिए, कबर्ड हो गई है उधर वाली साफ़। और अब ये मैं गद्दा बाहर निकाल रही हूँ। ये गद्दा बहुत भारी है, तो मैं इन्हीं को, ये ऑफिस जा रहे हैं तो मैं इन्हीं को बोल रही थी कि आप निकलवा जाओ इसको बाहर, क्योंकि अकेले से उड़ता नहीं है। अब इसको सीधा ही मैं रखवा दूँगी खड़ा करके, तो बाद में सीधा सीधा घसीट के अंदर ले आऊँगी तो डाल दूँगी। ये अकेले से निकलता नहीं है बेडरूम में से, बहुत भारी गद्दा है ये। वो बेड से भी कुछ सामान निकालना होता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है अकेले निकालने में, उड़ता ही नहीं है ये। तो देखिए, गद्दा को मैं बाहर निकाल दूंगी और उसके बाद अब पूरे रूम की साफ़ करूंगी। बेड को तो मैं नहीं खिसकाऊंगी इधर उधर, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो जाता है। तो बेड वैसे भी साइडों में, मैंने इस बार बेड के साइडों में जगह छोड़ी हुई है, तो मैं साइडों में से डेली कचरा निकाल देती हूँ, तो इतना कचरा रहता नहीं है। तो देखिए, अब मैं करूँगी दूसरी वाली कवर्ड साफ़। और बस उसमें तो कुछ भी नहीं है, मेरे किटों में ही मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो वो तो मेरे जमे ही रहते हैं ऐसे ही। मैंने बस पेपर बदल के नहीं और उनको ऐसे कि ऐसे रख दिया है। किट को तो यूँ क्यों, क्योंकि वो तो मैं जमाती रहती हूँ, कपड़े निकालती हूँ जब, तो वो नहीं फैलती है। तो अभी ये सब कबर्ड वगैरह साफ़ हो गई है। और इस रूम में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, क्योंकि ज़्यादा वैसा सामान नहीं है, मोटा मोटा ही सामान है, तो रख दिया है। कल वाले रूम में, कल जो रूम किया उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा सामान रखा हुआ है। हमारा छोटा मोटा सारा सामान उधर ही रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग गया। और
बस अब ये हो गया है। और यहाँ स्पीकर वगैरह भी मैंने ये रखे हुए हैं, क्योंकि बाहर पूजा पूजा लगाई हुई है, वहाँ पर पूजा का सामान रखा हुआ है, स्थापना की हुई है, इसलिए मैंने स्पीकर को अभी यहीं पे डाल दिया है। बाद में इसको वही जब नवरात्रा हो जाएंगे तो उधर टेबल पर ही मैं इसको लगा दूँगी। तो अभी नीचे के कवर खाली था, इसमें मैंने एक्स्ट्रा ये डाल दिया है। तो देखिए अब करूँगी मैं ड्रेसिंग क्लीन। ये सब हो गया है और अब बस ड्रेसिंग क्लीन करनी रह गई है। ड्रेसिंग तो रोज़ फैलती है मेरी, बहुत गार भी फैलाती है इसको नीचे से रबड़ मैंने जबकि सबके डब्बे बनाए हुए हैं रबड़ वगैरह इसकी पिंस वगैरह, लेकिन सबको डेली फैला के रख देती है और गंदी भी हो रही है। कई दिन से मैंने हटा के पूरा सामान पीछे से साफ़ नहीं की, तो मैं इस चक्कर में भी थी कि चलो अब मैं पूरी क्लीनिंग ही करूँगी, तभी कर दूँगी। तो ड्रेसिंग तो मेरी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो आज इसको मैंने पूरी को फैला के अच्छे से ही साफ़ किया है, आगे पीछे से हटा के, काफ़ी गंदी हो रही थी ये। बेड को भी मैं चेक कर रही कि अंदर धूल मिट्टी तो नहीं है, तो वही मैंने कहा एक बार झाड़ू लगा दूंगी। लेकिन बेड मेरा एकदम साफ़ रखा है, ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, पीछे के सारे खाली ही पड़े हैं। इस पर बाहर कवर है तो सामान बाहर ही रखा हुआ है, बेड में ज़्यादा डाला नहीं, क्योंकि उठाओ निकालो बहुत दिक्कत रहती है। जो बिल्कुल भी काम नहीं आता है वो सामान थोड़ा बहुत मैंने नीचे बेड में डाला हुआ है। तो बेड एकदम क्लीन है। वैसे यहाँ पर ये है कि घर ज़्यादा गंदा होता नहीं है, जाले वगैरह भी नहीं आते हैं, वरना जब मुंबई वाला बेडरूम था मेरा वहाँ पे तो बेड में भी अंदर जाले आ जाते थे और बेड को हर 15-20 दिन में साफ़ करती थी, वहाँ पर मिट्टी हो जाती थी, अंदर काफ़ी कचरा निकलता था और अंदर भी जाले आ जाते थे। और पंखा तो मैं हर वीक साफ़ करती थी वहाँ, क्योंकि अगर हर वीक साफ़ ना करो तो इतने लंबे लंबे झूमर से लटक जाते थे पंखे पे, तो हर वीक ही मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना होता था। और यहाँ पर पंखे वगैरह भी बिल्कुल गंदे नहीं होते। मुझे 2 से 3 महीने हो गए यहाँ आए, लेकिन 3 महीने के मैंने एक बार भी पंखा साफ़ नहीं किया है। एक बार वैसे ही झाड़ू वाड़ू मारा होगा, लेकिन इतना क्लीन नहीं हो रहा कि बहुत उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। मतलब अभी भी साफ़ है, एकदम साफ़ रखा है पंखा वगैरह, तीनों रूमों का, बाहर का, हॉल का। तो थोड़ा थोड़ा सा ही बस कपड़ा मार देती हूँ, उससे ही क्लीन हो जाता है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए जाले वगैरह भी नहीं है, जाले वगैरह वैसे भी यहाँ पे है ना, छत नीची है तो झाड़ू से ही है ना, मैं रोज़ क्या सा ले लेती हूँ, जाले वगैरह दिखते हैं ना तो थोड़ा सा साइडों में झाड़ू मार देती हूँ, तो इतना रहते नहीं है, क्योंकि छत नीचे है तो नीचे से ही झाड़ू लग जाता है पूरा। तो देखिए सारा हो गया है क्लीन और खिड़की वगैरह भी हल्का हल्का सा साफ़ कर दी हैं बस। तो अभी हो गया है, बस अभी मैं लगाऊंगी पूरा, अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी पूरा पूरा। ये जाले वगैरह ले लिए, पंखा भी क्लीन कर दिया। और अब देखिए कचरा, कितना कचरा ये सारा गारवी का निकला है, गारवी के पेंसिल वगैरह हैं सारी, उसके पेपर वेपर पड़े थे। और ड्राइंग सीट जो होती है वो ड्राइंग कर करके पूरी भर जाती है तो फाड़ फाड़ के कचरा मचा देती है, तो ड्राइंग सीट के कचरा है पूरा, पेपर पड़े हुए हैं फटे फटे। देखिए एक डब्बा भर के कचरा निकल गया। कितना भी डेली का सा साफ़ करते रहो लेकिन फिर भी कचरा तो निकलता ही है। कभी भी अगर आप हर 10 दिन में भी सफाई करोगे ना रूम की अच्छे से, तो भर के कचरा निकलेगा ही निकलेगा, पता नहीं कहाँ से इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए अब रूम हो गया है साफ़। और इसके बाद मैं बाहर का भी एक बार और झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि बाहर हालांकि पहले लगा दिया लेकिन अब एक बार अच्छे से लगा दूंगी, क्योंकि घर भी बाहर अंदर हो रही है तो कचरा तो हो ही जाता है। देखिए अभी कर रही हूँ सारी खिड़की वगैरह क्लीन, फ़ोटो फ्रेम सब, बेड वगैरह मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो देखिए रूम की हो गई है सफाई। और ये मैं गद्दा लाई के आ रही थी, हॉल में ही रखा था, तो मैं बस कोशिश कर रही थी ये चढ़ जाए, लेकिन ये ऊपर खिसक ही नहीं रहा था, बहुत भारी है। तो इसका डायरेक्शन भी चेंज करना था, ये बोल के गए थे कि डायरेक्शन चेंज करना है, इन्होंने तो बोला था कि शाम को कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कर देती हूँ। बाहर
पड़ा रहेगा। दिन भर इतना बड़ा है, वो पूरा फैलता रहता है वहाँ। तो ये देखिए, ये गिर गया नीचे और मैं इसका डायरेक्शन चेंज करने की सोच रही थी, क्योंकि जब ये गद्दा लिया था तो उन्होंने बोला था कि हर महीने इसका डायरेक्शन थोड़ा घुमाते रहना गद्दे को, तो सही रहेगा। तो फिर अभी ये दोबारा हो गया है ठीक से, तो अब लग गया है गद्दा। और अब मैं बेडशीट बिछाऊंगी और इसके बाद मेरा हो जाता है रूम क्लीन। फिर मैं बाहर से करूँगी थोड़ी सी सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह बाहर का भी करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, दूसरे रूम की भी सफाई हो गई है। अभी मेरे 2 रूम साफ़ हो गए हैं क्लीन अच्छे से, और बस किचन और हॉल रहा है। किचन तो मैं बाद में करूँगी, मैंने कुछ सामान मंगाया है किचन का, तो वो सब आ जाएगा, उसके बाद मैं किचन करूँगी। बस हॉल करना है, जो मैं कर लूँगी 1-2 दिन में। तो देखिए, अभी रूम एकदम से साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। पंखे वंखे सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज का काम मेरा ख़त्म हो गया। ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।